जैसे सर आपके सेशंस देखने के बाद एक मतलब मेंटली स्टेबिलिटी और वो ऐसे आ जाता है। पर कुछ चीजें ऐसी हो जाती है, या किसी से बात करके फोन पे या मिल के या कुछ भी, थोड़ा सुन के या कुछ भी, कि वो स्टेट जो आती है वो मतलब शैटर्ड हो जाती है। जैसे हमने खुद से, लाइक पीपल थिंक यू आर अलोन और समथिंग, बट मुझे नहीं एक्सप्लेन करना है कि एम आई अलोन और एम आई इन सॉलिट्यूड। दैट इज माई पर्सनल थिंग एंड आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन एनीवन। सो पर ऐसी चीजें हो जाती है, तो आई वांट समथिंग कि कुछ भी हो जाए पर जो मेंटल एक स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहे। सो इसके लिए क्या करना चाहिए? कोई भी अच्छा एक्सपीरियंस वो टिकता नहीं है। ये लाइफ की सबसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग है जो हमको समझना है। ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि वो स्टेट बना ही कैसे रहे। मानिए कि अगर आपने मेरे सेशंस देखे और एक क्लैरिटी आई, उसकी वजह से यू आर फीलिंग एट ईज, यू आर फीलिंग पीसफुल फ्रॉम विद इन, आपको अच्छा लग रहा है, उस वक्त उसको इंजॉय नहीं करना है, उसकी वजह से खुश नहीं होना है, क्योंकि वो टेम्पररी है, वो तो चला जाएगा। तो उस वक्त जो टेम्पररी बेसिस पे एक क्लैरिटी आई है, कुछ देर के लिए आपका जो माइंड है वो काम हुआ है, उस टाइम को यूज करिए कुछ ऐसा करने के लिए कि जब एक्चुअल में कोई बड़ी प्रॉब्लम आएगी, जो आनी ही है, इसी को लाइफ कहते हैं, कभी ना कभी आएगी। मैं कह रहा हूं बहुत बड़ी प्रॉब्लम, दैट इज वन। और प्लस छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो रोज ही आएंगी। जैसे अपने किसी रिलेटिव से आपने बात कर ली, अभी आप यूएस में हैं, तो अपने इंडिया में किसी रिलेटिव से बात करी, उन्होंने कुछ बोल दिया, कर दिया, इन लॉज में से किसी ने कुछ कह दिया, वो बात दिमाग में घूम रही है, कर रही है, यही सब चीजें होती हैं, छोटी 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 छोटी। तो जिस वक्त मेरा सेशन देखा, उस वक्त उसको रिलेट करिए अपने आप से। मतलब कि लिखिए कि एग्जैक्टली क्या क्या वो चीजें हैं जो मेरी वीकनेसेस हैं, और मैं उनको स्ट्रेंथ्स में कैसे कन्वर्ट कर सकती हूं। कि फॉर एग्जाम्पल कोई कुछ बोलता है और वो बुरा लगता है, तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि पहले ही उनसे बात करने से पहले ही मैं अपने माइंड में प्रिपेयर हो जाऊं कि वो ऐसा कुछ बोलने वाले हैं, और जैसे ही वो बोले और मैं अंदर से हंसने लग जाऊं। बाहर से नहीं हंस सकते, नहीं तो वो कहेंगे क्या पागल हो, क्या हंस क्यों रहे हो। क्योंकि उनका जो नेचर है वो तो वही करेंगे ना, वो आपके हिसाब से तो चलेंगे नहीं। तो अगर उनकी वजह से हमको प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब कमी हमारे अंदर है। तो हमको अपने आप को ठीक करना है अंदर से, यानी अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लेना है कि कुछ भी होता रहे, हमें कोई फर्क ना पड़े। हाँ, अगर कभी किसी से लड़ना भी पड़ रहा है तो लड़ भी सके। कि फॉर एग्जाम्पल मेरा सेशन देखा और आपको सोल्यूशन मिला कि यार ये रोज रोज की जो किचकिच है ना, ये जो हमेशा जब भी मैं बात करती हूँ वो ऐसे बोलते हैं, वैसे बोलते हैं, वैसे बोलते हैं, उसके बाद मेरे दिमाग में वो बात घूमती रहती है, आज मैं नहीं छोड़ूंगी। आज तो मैं ये बोल करके ही रहूंगी, और अपने माइंड में क्लियर हो जाइए कि मुझे ये बोलना है। तो पहले ही लिख लीजिए। तो क्या होगा, अब आप उस सिचुएशन में फंसे नहीं हैं, आप खुद उस सिचुएशन में जा रहे हैं। मतलब अब आप लड़ने के लिए तैयार हो, बट पीसफुली, विद अ कूल एंड काम माइंड। क्योंकि अगर उन्होंने आपको गुस्सा दिलाया और आप लड़ रहे हो, तो दैट इज बेसिकली रिएक्शन। उसमें आप फंस जाओगे, क्योंकि मुंह से कुछ गलत बात निकल जाएगी, फिर उसके बाद में पूरी जिंदगी रिग्रेट होता रहेगा। अब अगर आपने प्लान किया है इस लड़ाई को, लड़ने से पहले अपने हस्बैंड से भी डिस्कस कर लिया है, तो वो भी कहेंगे हाँ चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, जाओ भिड़ जाओ। तो उधर से भी पूरा सपोर्ट मिल गया है, प्लस आपको भी क्लियर है माइंड में, मैंने ये पॉइंट बोलने हैं और इस तरीके से बोलने हैं, और सामने से अगर उन्होंने ये बोला तो मैंने ये बोलना है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, आप एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे हो उस वक्त जिस वक्त आपका माइंड कैपेबल है सॉल्यूशन निकालने के लिए। आने वाले टाइम में जो भी प्रॉब्लम होने वाली है, जिस भी लेवल की होने वाली है, उसका पहले से ही सॉल्यूशन निकाल लिया है कि बुरे से बुरा क्या हो जाएगा, अच्छा ये हो जाएगा ना, आई एम रेडी फॉर इट, ये हो गया तो मैं ये कर दूंगी, खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व। राइट। या इसी क्वेश्चन के रिलेटेड, इज इट नेसेसरी ऑल द टाइम टू क्लियर द थिंग्स और एनीथिंग, लाइक कभी हम कंप्लीटली उस इंसान को या उस सिचुएशन को मतलब डिलीट कर सकते हैं ना, कि छोड़ ही दो, मतलब मैटर ही ना करे लाइफ में? बेसिकली लाइफ में हमारे पास इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज होती हैं एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। क्या क्या ऑप्शंस है आपके पास में? नंबर एक, कि उस पर्सन से बात करना ही बंद कर दो, या फिर उसको इग्नोर करने लग जाओ। वो अपने आप ही धीरे धीरे समझ जाएगा या समझ जाएगी कि भाई इनका इंटरेस्ट नहीं है मेरे से बात करने में। तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। देखो दो चीजें होती हैं, एक है कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमको पता है कि अंदर से वो ऐसे हैं जो हमसे बिल्कुल ही अलग है, अलग सिर्फ नेचर वाइज नहीं, ऊपर ऊपर से।
मतलब आप समझ गए कि फॉर एग्जाम्पल आपकी अप्रोच बहुत ही पॉजिटिव है लाइफ को लेकर के, और उनकी जो अप्रोच है वो अल्ट्रा नेगेटिव है, वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है। तो आपको पता है कि ऐसे कुछ लोग हैं हमारी फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में, तो आपको ये भी क्लियर है कि मेरे को इनसे ज्यादा बढ़ाना नहीं है, मेरे को इनसे ज्यादा बना करके नहीं रखना है। मतलब आगे जाकर के लाइफ में 10-20 साल बाद मैं इनको अपनी लाइफ में कहां देखती हूँ, कहीं भी नहीं देखती हूँ। तो 10-20 साल वेट क्यों करना है, आज ही खत्म करो ना, साफ बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई चोरी थोड़ी है। आप यही तो बोल रहे हो कि भाई मेरा इंटरेस्ट नहीं है आपसे ज्यादा बात करने में, तो उससे धीरे धीरे एक डिस्टेंस मेंटेन कर लो। उससे हम एक डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं और करना ही चाहिए, क्योंकि ज्यादा लोगों के साथ में तो खिचड़ी सी बन जाती है ना। कितने लोगों से आप बना करके रखोगे, कुछ गिने चुने 5-7 लोग ही तो होते हैं जिनसे हमको बना करके रखनी है। अच्छा, अब आती है दूसरी पॉसिबिलिटी कि ये पर्सन वो है जिसकी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, सिर्फ आज ही नहीं, आने वाले 10 साल बाद भी, 20 साल बाद भी। मान लो आपके पेरेंट्स हैं, मान लो भाई है, बहन है, या हस्बैंड है, बच्चे हैं राइट। अब बच्चों से तो जिंदगी भर का रिलेशन है ना, वहां पे तो डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर सकते। हस्बैंड से कैसे डिस्टेंस मेंटेन करोगे, राइट। तो वहां पे क्या करना है, वहां पे जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा, बात करने से। अब इसको मैं जोड़ देता हूं आपके पहले वाले क्वेश्चन से। आपने मेरे सेशंस देखे, उस वक्त आपका माइंड पीसफुल है, तो सेशन देखो फटाफट से, जो भी आपको सेशन सबसे ज्यादा पसंद है उसको देखो, और उसी वक्त उस पर्सन के साथ में बैठ करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो, क्योंकि उस वक्त आपका माइंड कूल एंड काम है। सर जैसे आई कांट बी लाइक सो मच पॉलिटिकली करेक्ट, लाइक अभी आजू बाजू में सब लोग मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल बिहेविंग लाइक, हमें पता भी चलता है कि दे आर फेकिंग, और मतलब पसंद भी ना आए तो वो पॉलिटिकली करेक्ट रह के ही सब सब चीजें चलती है। तो माय नेचर इज लाइक दैट, मैंने इस पे बहुत वर्क किया है, पर मैं बहुत फ्रेंडली या वो बहुत एक्स्ट्रा केयरिंग और वो ऐसा नहीं दिखा सकती हूँ। तो इज इट नेसेसरी टू बी पॉलिटिकली करेक्ट एवरी टाइम, या फिर हम लोग जैसे है वैसे ऑनेस्ट रह के भी रह सकते हैं? बीइंग डिप्लोमेटिकली करेक्ट इज नॉट बैड, दैट इज वन। क्यों? क्योंकि यू मस्ट बी डिप्लोमेटिकली करेक्ट, क्योंकि अगर हम करेक्ट नहीं है सामने वाले के साथ में, इन द सेंस कि जो भी हमारे मन में आ रहा है हम बोलते चले जा रहे हैं, तो वो रिलेशन कोई भी हो वो ज्यादा टाइम तक नहीं चल सकता, क्योंकि हमारे मन में तो कुछ भी आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके माइंड में जो भी आप सोचते हो जिसके भी बारे में, उस सबको टेलीविजन पे ब्रॉडकास्ट कर दिया जाए और वो पर्सन उसको देख ले, तो वो रिलेशन 2 दिन में खत्म हो जाएंगे सारे के सारे। तो यू मस्ट बी डिप्लोमेटिकली करेक्ट एज फार एज स्पीकिंग इज कंसर्न। तभी कहते हैं बोलने से पहले 4 बार सोचो, लेकिन वही बोलो जो सामने वाले को अननेसेसरी हर्ट ना करे। दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। नंबर 2 जिसकी आप बात कर रहे हैं कि ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब आप कहोगे 2 अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग नहीं है, क्योंकि डिप्लोमेटिकली करेक्ट होने का मतलब क्या, कि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं, आप फेक नहीं कर रहे हैं। मतलब आप ये नहीं कह रहे हैं कि कोई पर्सन है जो आपको पसंद नहीं है और उसको जाकर के बोल रहे हैं कि अरे मुझे तो तुम बहुत पसंद हो, तो ये हो गया फेक करना। ये डिप्लोमेटिकली करेक्ट नहीं है। डिप्लोमेटिकली करेक्ट मतलब क्या, कि कुछ चीजें हैं जो हम चाहते हैं कि सामने वाला हमको ना बोले। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हो कि आपके हस्बैंड आपको इस तरह से ना बोले, तो उस तरह से अगर आप उनको नहीं बोल रहे हो तो यू आर डिप्लोमेटिकली करेक्ट। बट मान लो आपका कोई पड़ोसी है और वो आपको पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी उनके मुंह पे जाकर के बोल रहे हो कि नहीं नहीं मुझे तो आप बहुत अच्छे लगते हो, तो ये क्या हो गया, ये आप डिप्लोमेटिकली करेक्ट नहीं हो, आप फेक कर रहे हो अपनी पर्सनालिटी को, आप फेक कर रहे हो अपने थॉट्स को। अब इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, अंदर हमारे एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। हमेशा हमें याद रखना पड़ता है, तो माइंड के ऊपर बर्डन आ जाता है कि हमें किसके साथ कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कब बोलना है, अब पिछली बार हमने उसको क्या बोला था। फिर एक के बाद एक ना एक लूप बन जाता है, मतलब एक के बाद एक झूठ आपस में जुड़ते चले जाते हैं और वो सारे झूठ हमको याद रखने पड़ते हैं, और फिर वो एक तरह का बोझा होता है जो अपने सर पे उठा करके हमको घूमना होता है पूरी जिंदगी के लिए। तो कभी भी फेक मत करो, झूठ मत बोलो। इसका मतलब ये नहीं है जो भी मन में आया वो बोल दिया। जैसे अगर आपके मन में आ रहा है मेरे बारे में कुछ ऐसा उल्टा, मानो कि कितना घटिया आदमी है वॉट एवर, तो बोलना नहीं है ना बोल दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना मेरे को भी, और जो लोग देख रहे हैं उनको भी। आ रहा है ऐसा कुछ, आ रहा है आपके मन में? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। नहीं आ रहा जस्ट किडिंग जैसे
अगर आपके मन में कभी किसी के लिए कुछ गलत आ भी रहा है तो जरूरी नहीं है कि हम उसको बोलें, एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे, जरूरत से ज्यादा उसको प्रिटेंड नहीं कर रहे कि ये है वो है व्हाटएवर, है ना। सो ऑल आई एम सेइंग इज बी डिप्लोमेटिकली करेक्ट, बी ऑनेस्ट, डोंट से व्हाटएवर इज देयर ऑन योर माइंड जस्ट बिकॉज कि मेरे तो मन में जो भी आता है मैं बोल देती हूं। ठीक है, आप बोल देते हो, बट क्या आप सुनने के लिए भी तैयार हो? अपने आप से ये भी क्वेश्चन पूछना है कि मेरे मन में तो जो भी आता है मैं बोल देती हूं, दैट्स ओके, गुस्से में जो मर्जी आप बोल देते हो, बट क्या सामने वाला भी अगर इतना ही लेवल पे जितने लेवल पे आप बोल रहे हो, क्या आप भी सुनने के लिए तैयार हो? नहीं, मैं सुनने के लिए तैयार नहीं हूं लेकिन बोलने के लिए तैयार हूं, तो गड़बड़ हो गई ना। तो डिप्लोमेटिकली करेक्ट होने का मतलब क्या कि जैसा बिहेवियर आप सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हो उस सिचुएशन में वैसे ही बिहेव करो सामने वाले के साथ में, बस खत्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी और मेरी वाइफ की कभी कभी लड़ाई होती है तो मैं उतना ही बोलता हूं जितना कि मैं सुन सकता हूं। अगर मुझे पता है कि इससे ज्यादा मैं सुन नहीं पाऊंगा तो मैं बोलता भी नहीं हूं, चुप हो जाता हूं। तो उससे क्या है कि एक बड़ा अच्छा एक ट्यूनिंग बन जाती है, मतलब एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। सच बोलना हर सिचुएशन में अच्छा नहीं होता है। जैसे आपने वो एग्जाम्पल भी सुना होगा कि भाई एक कसाई जा रहा था किसी को मारने के लिए, जानवर को, और किसी ने उससे पूछा, राइट, तो उसने झूठ बोला, तो वो अच्छा किया है बुरा किया? ऑब्वियसली अच्छा किया क्योंकि किसी की जान बचा ली। तो इस तरह से लाइफ को थोड़ा सा मैनेज करना होता है, तभी आप सोसाइटी में अच्छे से रह सकते हो सब लोगों के साथ में।